और टेस्ट सीरीज के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें जो टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है एलिमेंट ऑफ क्लासिकल स्टैटिक्स। देखिए, क्लासिकल स्टैटिक्स कहिए या आप कहेंगे मैक्सवेल स्टैटिक्स कह सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चल रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा माइक्रोस्टेट, मार्कोस्टेट, थर्मोडायनामिक्स, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है, वो हमारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 14 तक मैंने डाला है अभी, वो उस प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे लेक्चर सबसे पहले तो पढ़ें। आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट ये है कि प्रोबेबिलिटी ये दिया है हमने n, r, n माइनस r, तो ये हम मार्को स्टेट मान लेते हैं, एक मार्को स्टेट। ठीक है, मार्को स्टेट मान लेते हैं, ये मार्को स्टेट हमारे पास n, r, n माइनस r। मार्को स्टेट क्या होती है, इसके पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 1 देखिए, 1 से लेकर 14 तक देखिए, सारा समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। तो आपका जो पहला प्रोबेबिलिटी निकालना है आपका ये इस मार्को स्टेट का, तो इस मार्को स्टेट का जो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि आपका नंबर ऑफ मार्को स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू ए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू ए मार्को स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ मार्को स्टेट करस्पॉन्डिंग टू ए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू ए मार्को स्टेट वो कहलाती है हमारी थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, NCR। ठीक है, और अपान जो हमारे पास कितने बॉक्स हैं, हमारे पास 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट हैं, तो 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट में अगर हमें n पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितना है, माइक्रो स्टेट कितना होगा, 2 की पावर n होगा। ठीक है, 2 की पावर n होगा, तो जो 2 की पावर n होगा वो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा, NCR अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 2 की पावर n। अगर आपके पास m कंपार्टमेंट है और n पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना तो m की पावर n। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या हो गई, हमारी हो गई NCR अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, आप बता देते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, 2 तरीके कंडीशन है। अगर आपसे कहे कि कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों प्रोबेबिलिटी की। अगर हमसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर R और S, R जहाँ पे आ जाए R आ जाएगा, वहाँ पे आपको ऐड हो जाएगा P प्लस PS। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है, तो हमने ये भी अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लेक्चर में बताया है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब R इक्वल टू n/2 होता है। क्या होता है, R इक्वल टू n/2 होता है। तो प्रोबेबिलिटी अभी हमारे पास क्या थी, NCR, R की जगह हम n/2 कर देंगे अपॉन 2 की पावर n कर देंगे, ये आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है जब आपकी R की वैल्यू क्या हो, 0 हो या फिर आपका n हो। तो 0 रखेंगे तो आपका ये 0 बन जाएगा, n रखेंगे तब ये 1 बन जाएगा। तो आपका जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 की पावर n होती है। ये सारे लेक्चर मैंने अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सीरीज में डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n, n-r डिस्ट्रीब्यूशन विद वेट फैक्टर p क्या है आपका। अब तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो ये होती है NCR p की पावर r 1 माइनस p की पावर n-r। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। इस तरीके के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, पहले आप एक बार कोर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा इफ़ यू यूनिट ऑफ एनर्जी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऑफ स्पिन 0। देखो, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या होते हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं, जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं, और उनका स्पिन 0 है। स्पिन 0 का मतलब बोस पार्टिकल हो गए, बोसान हो गए। और माइक्रो स्टेट आपके पास असेबल माइक्रो स्टेट दिया है, ओम दिया है।
तो सॉरी ओम वो उसकी वैल्यू निकालनी, तो वो क्या होती है आपकी, जो आपका एन होता है प्लस एनर्जी माइनस वन कर देते हैं अपान एन माइनस वन फैक्टोरियल और फैक्टोरियल यू कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है कि हमारा थर्मोडायनेमिक टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कभी यहाँ से पूछे तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 2 की पावर n होती है। अगर दो इक्वल साइज के कंपार्टमेंट में हमें n पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर हमें m इक्वल साइज के कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो m की पावर n होता है। ठीक है, अगला है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर ni डिस्ट्रीब्यूशन। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा W और इससे लिख देते हैं, ये होती है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 और कहाँ तक ni तक। ठीक है, तो ये आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू ये मार्कोस्टेट। ये भी मैंने आपको अपने लेक्चर सीरीज में दिया है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। अगला है एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, एन आई का हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, तो एन आई अपान एन, तो ए ई की पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ पे बीटा क्या है आपका, बीटा है 1/k t। ठीक है, अब हम मान लो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ला, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ला मैंने कराया है आपको, इसका डेरिवेशन भी कराया है, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। वो क्या आता है, एन आई सॉरी लैम्डा ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये हमारा कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ला आता है। यहाँ पे जो पी आर दिया है ये प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो पी आर होता है ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपान समेसन ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये आपका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, वही दिया है आपको, तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप याद कर लीजिए। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो देखिए मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ला। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ला आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है पी एक्स बी एक्स। ये मैं डेरिवेशन अभी आपको आगे आने वाले वीडियोस में कराऊंगा। ये इतना जब तक याद रखिए, आपका क्या होता है एम अपान 2π/kT की पावर हाफ ई की पावर माइनस एम बी स्क्वायर अपान 2k3। यहाँ बी स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर याद रखिएगा, यहीं पे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इंटू डी बी है, ये याद रखिए। ठीक है, इसमें मैं 3 चीज़ें आपको बताऊँगा। जो बी एक्स आता है एवरेज वैल्यू वो आती है आपकी 0, बी एक्स स्क्वायर एवरेज वैल्यू हम निकालें वो आती है √KT/m। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और आपका एक 3 चीज़ें याद रखिए, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है √8KT/m। ठीक है, आपकी अगर मोस्ट प्रोबेबल अभी CRMS जो स्पीड RMS स्पीड निकालें तो आपके 3KT/m होती है। ठीक, अब प्रोबेबल स्पीड निकालें तो 2KT/m होती है। एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो एनर्जी की फॉर्म में अगर यही मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ला हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, वहाँ से बी निकाल लेंगे तो ई की पावर हाफ वाला है। ये हमेशा याद रखिए, जिसमें ई की पावर हाफ होगी दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगला है फिर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ होता है 1/2π/d²। डी की जगह यहाँ पे सिग्मा दे रखा है तो सिग्मा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अगर आपके टेम्परेचर उसमें प्रेशर के फॉर्म में पूछे तो लैम्डा होता है KT/P। क्या होता है, KT/P, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, ये ब्राउनी मोशन नहीं कराना, ये आपके हीट में आता है। अब हम बात करते हैं आपका स्पेस, फेज स्पेस। तो फेज स्पेस हमारा क्या होता है, फेज स्पेस होता है, देखिए हम अगर कोई गैसीय सिस्टम है हमारे पास, उसमें बहुत सारे मालिक्यूल्स रहेंगे। अगर किसी एक मालिक्यूल का हमें क्या करना है, हमें इस वाले मालिक्यूल का वो निकालना है, क्या बोलते हैं, इस मालिक्यूल का हमें क्या निकालना है, पोजीशन को स्पेसिफाई करना है इस मालिक्यूल के। तो हमें 3 तो पोजीशन कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी, x y और z होते हैं वो, और 3 पोजीशन मोमेंटम कोऑर्डिनेट की px py
और पी जेड की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट हो गए। तो जो 6 कोऑर्डिनेट से या 6 n डायमेंशनल जो स्पेस होता है वो हमारा होता है फेज स्पेस होता है। ठीक है, फेज स्पेस का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम निकालें हम अगर, वो होता है आपका एच क्यू। क्या होता है आपका एच क्यू। एच क्यू कैसे आता है, ये आता है बी इक्वल टू हमारा जो होता है बी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड, और आपका साथ में होता है डी पी एक्स इंटू डी पी वाई और डी पी जेड। देखो डी एक्स डी पी एक्स क्या होता है, एच होता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से, डी वाई पी वाई एच होगा और डी जेड पी जेड डी पी जेड एच होगा। यानी कि ये आपका क्या हो गया बी इक्वल टू एच क्यू, बी इक्वल टू एच क्यू। अगर एन है पार्टिकल तो बी की पावर एन हो गया। ठीक है, बी एच क्यू की पावर एन हो गया। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी इंसेम्बल क्या होता है। इंसेम्बल इसका ये भी बता देते हैं अगर आपको ये पूछा जाए एरिया। देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है हमारा, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी होती है, वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है आपकी p²/2m, मैंने निकाल के भी बताया है, प्लस हाफ के x², ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की होगी वो हो जाती है p²/2m और प्लस हाफ के x²। अब आपसे कोई पूछे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, तो एक m मास के ब्लॉक को एक स्प्रिंग से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट कहलाता है वो हमारा वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम एरिया की बात करें, अगर एरिया निकालें, ये इलिप्स की फॉर्म में बन गया तो एरिया निकालें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि आपका इंसेम्बल क्या होते हैं। तो इंसेम्बल क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम असेंबली कहते हैं। और जो असेंबली का सिलेक्शन जो होता है, जो डिफरेंट असेंबलीज होती हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसे इंसेम्बल कहते हैं। इंसेम्बल 3 टाइप के होते हैं, होता है आपका माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल की हम बात करते हैं, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में EBN यानी कि एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैनोनिकल इंसेम्बल की। कैनोनिकल इंसेम्बल में TBN, पहले में क्या था EBN और आपकी बार क्या हो गया TBN। तो TBN मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें कांस्टेंट रहेंगे वो कैनोनिकल इंसेम्बल होता है। अब होता है आपका TBµ यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और आपका जो होता है म्यू होता है आपका केमिकल पोटेंशियल। ये 3 चीज़ें जिसमें कांस्टेंट रहेंगी वो आपका ग्रैंड कैनोनिकल होगा। ठीक है, तो पहले में क्या था EBN, दूसरे में क्या था TBN, तीसरे में क्या था आपका TBµ। ठीक है, ल्यूविल्स थ्योरम क्या होती है, ल्यूविल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जब भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये डेबल रो ओवर डेबल टी ओवर 0, ये आपका होता है ल्यूविल्स थ्योरम का। दूसरा होता है आपका d/dt डेल्टा गामा इज इक्वल टू 0। ये 2 चीज़ें याद रखिए, ल्यूविल्स थ्योरम में ये प्रूफ कराई जाती हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आगे आगे जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा आपको लेक्चर में वहाँ पे मिलता जाएगा। ये अभी फ़िलहाल मैंने पढ़ाया नहीं, ये हमारे उसी सीरीज में ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सब जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका सक्सेसफुल इवेंट या फेलियर इवेंट अपार्ट टोटल नंबर ऑफ इवेंट का जो होता है वो रेशियो होता है। अगला है इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि अगर हम टॉस उड़ाएँ तो हमें मालूम रहता है, पहले दिमाग में आ जाता है कि हमारा हेड आएगा या टेल आएगा, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है हमारे आने की। तो उसे क्या कहते हैं, इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 2 or more इवेंट विल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इफ दे आर likely to occurs in the same manner। तो आपका प्रायोरी का मतलब जो होता है, प्रायोरी का मतलब होता है आपके दिमाग में पहले से ही जो चीज़ बन जाए। जैसे हमें 3 इक्वल साइज कंपार्टमेंट में एक बॉक्स को डालना है, तो वो बॉक्स किसी भी बॉक्स में जा सकती है वो वाल, तो हर बॉक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 हो गई। तो ये क्या कहलाता है कि हमने जैसे ही बॉक्स में कोई भी चीज़ डाली तो हमारे पहले ही दिमाग में बन गया कि यही प्रोबेबिलिटी आएगी, तो क्या कहलाता है, इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी कहलाता है।
ठीक है। अगला जो है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n1 n2 n तक होता है। ये हमने आपको अभी पहले भी बताया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो है, जो आपका इम्पॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपका। देखिए, ये क्लासिकल और क्वांटम लिमिट से क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्लासिकल लिमिट आप और क्वांटम लिमिट को याद कर लीजिए। अगर बी एवरेज हमारा लैम्डा से आर बड़ा है, लैम्डा छोटा है, दैट मीन्स क्लासिकल लिमिट होती है, और लैम्डा बड़ा है आपका, आर छोटा है, तो क्वांटम लिमिट होती है। ये लिमिट वाला क्वेश्चन जरूर याद करिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्लासिकल और क्वांटम लिमिट क्या होती हैं आपकी, आर एवरेज जो होता है वो लैम्डा से क्या होता है, लैम्डा बड़ा हो तो आपका क्लासिकल लिमिट, लैम्डा छोटा हो तो क्वांटम लिमिट। सही, लैम्डा छोटा हो तो क्लासिकल और लैम्डा बड़ा हो तो क्वांटम। अगला जो हमारा आता है वो आता है हमारा यही क्लासिकल क्वांटम लिमिट में। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लासिकल लिमिट में क्या होता है, वन बड़ा होता है। क्लासिकल मतलब ज़्यादा बड़ा समझते हैं हम, तो वन बड़ा होता है मानते हैं। और जिसमें वन छोटा होता है वो हमारा क्वांटम लिमिट होती है। जिसमें वन छोटा हो क्वांटम लिमिट, जिसमें वन बड़ा हो तो क्लासिकल लिमिट। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ की। ये सब ज़रूरी नहीं है आपके लिए। बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बता देते हैं। बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए, ये जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होने चाहिए बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पार्टिकल क्या होने चाहिए आपके, डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि किसी भी सेल में कितने भी पार्टिकल रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पाउली एक्सक्लूजन लॉ प्रिंसिपल क्या होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। और जो आपका जो आता है, जो NI आता है, NI इक्वल टू GI e⁻ अल्फा प्लस बीटा EI, इसमें आता है। बात करते हैं बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन की। ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाएंगे भी अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टिकल जो हैं, पार्टिकल देखो आइडेंटिकल होंगे और इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक है, और लेकिन उनका स्पिन कितना होगा, स्पिन या तो आपका स्पिन 0 होगा या इंटीग्रल स्पिन होगा, 0 होगा या 1 2 3 4 इस फॉर्म में होगा। तो ऐसे जो पार्टिकल हैं वो कहलाते हैं हमारे बोस पार्टिकल या बोसॉन्स कहते हैं। और जो आपका डेरिवेशन आता है, आपका फाइनल डेरिवेशन आता है वो आता है NI इक्वल टू GI अपान e⁻ अल्फा प्लस बीटा EI -1। ठीक है, ये आ जाता है आपका। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा जो है आपका फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स तो अभी नहीं बताया गया है इसमें। प्लैंक रेडिएशन लॉ की बात करते हैं। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में MSc एंट्रेंस के। वो पूछा जाता है 8πSc अपान लैम्डा की पावर 5 e⁻SC अपान लैम्डा 1/t। तो ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, आइंस्टाइन मॉडल में क्या होता है, आइंस्टाइन मॉडल में ये आपका इसके प्रोपोर्शनल होता है और इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। dy/TQ लॉ में क्या होता है, ये TQ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। CB TQ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये थीटा है उसके -3 होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही को सब क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ, सारा PDF पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगर सारा PDF पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स है वो क्या होती है, आपके इसमें भी पार्टिकल क्या होने चाहिए, आपके आइडेंटिकल होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। यानी कि बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है वो क्या होती है, वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। उसमें पार्टिकल आपके डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए और वो कोई मतलब गैस मॉलिक्यूल्स पे वो अप्लाई होती है। बोस-आइंस्टीन में जब बात करते हैं तो बोस-आइंस्टीन में पार्टिकल क्या होने चाहिए, आपके डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल होने चाहिए। फर्मी-डिराक में भी पार्टिकल आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। यानी बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक में सेम पार्टिकल होने चाहिए। लेकिन फर्मी-डिराक और बोस-आइंस्टीन में एक डिफरेंस ये है कि जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स होती है वो पार्टिकल आपके स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं जिनका स्पिन हाफ होता है। बोस-आइंस्टीन को वो होते हैं जिनका आइदर 0 हो या आपका पूरा इंटीग्रल हो, इंटीजर फॉर्म में हो। तो आपका उसमें क्या होता है, उसमें -1 होता है यहाँ पे बोस-आइंस्टीन में, यहाँ पे हो जाता है हमारा +1 हो जाता है।
क्या होता है Ni इक्वल टू ई की पावर जी आई अपान ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1 होता है। उसमें बोसाइंस्टीन में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब आपका ई माइनस ई एफ को जीरो कर देंगे यहाँ पे तो हमारा हाफ आता है, प्रोबेबिलिटी हाफ होती है इसकी। ये क्वेश्चन आया हुआ है BHUMSC एंट्रेंस में। और जो एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है कि ओनली लोएस्ट लाइंग स्टेट आर ऑक्युपाइड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है। तो मेटल क्या करता है, मेटल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ मेटल लाइक गैस पार्टिकल। यानी कि जैसे कि हमारे पास मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उस तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह में हमारा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जैसे गैस में, आइडियल गैस में क्या इलेक्ट्रॉन मतलब गैस मालिक्यूल मूव करते हैं। तो जो गैस इलेक्ट्रॉन जो के मालिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक क्लाउड बनाते हैं। उस क्लाउड को हम क्या कहते हैं मेटल में, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। उसमें वो फर्मी रूल फॉलो होता है। फर्मी रूल क्या होता है, ई माइनस ई एफ अपान के टी प्लस 1 होता है, और यहाँ बोसाइंस्टीन होता है तो -1 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्मी एनर्जी की। तो पहले तो फर्मी लेवल पता कर लेते हैं। फर्मी लेवल क्या होता है आपका, फर्मी लेवल होता है कि जब जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड जो, जैसे हमारे पास मान लो 3 पार्ट के 3 को हमें क्या करना, पहले में 2 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, ठीक है। तो दूसरे में 1 आ गया तो हाईएस्ट फील्ड जो ऑर्बिट जो होता है आपका ऑर्बिट होता है वो क्या कहलाता है, फर्मी लेवल कहलाता है। उसकी एनर्जी, फर्मी एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन गैस, फिर इलेक्ट्रॉन गैस एनर्जी के इक्वल होती है। और इसका जो फर्मी एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ई एफ इक्वल टू ई एफ 0 1 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12 टी बाई टी एफ का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्मी एनर्जी क्या होती है, ई एफ इक्वल टू ई एफ 0 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 टी बाई टी एफ का होल स्क्वायर। ये आपकी फर्मी एनर्जी हो जाती है, याद रखिएगा। अगला स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल जो स्पेसिफिक हीट होती है आपकी AT प्लस BTQ, ठीक है, AT प्लस BTQ होती है। यहाँ पे ए और B 2 कांस्टेंट है। अगर बात करें हम टी जो TQ है वो लेटेस्ट वाइब्रेशन का के कंट्रीब्यूशन की वजह से होती है। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की वजह से टी वाली टर्म होती है। तो ये दोनों याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ आज PDF बता दिया है। नेक्स्ट PDF हम जो बताएंगे वो बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। क्यों, और ये आपका BHUMSC इंट्रेंस का क्रैश कोर्स है, इस पे बेस्ड आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। अगर आप जो कोई भी इंटरेस्टेड हो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दें, मैं सभी को मैं व्हाट्सअप कर दिया करूँगा, या जो भी लिंक होगा वो मैं मेल कर दूँगा आप लोगों को। मेल ID और आपका नंबर दे दीजिए इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।